लेकिन जब वे आगे बढ़ रहे थे, अचानक रास्ते में हजारों क्रोधित आत्माएं आ खड़ी हुई। वे उन पर हमला करने लगी। दूतों ने तलवारें निकाल ली और उन आत्माओं से भिड़ गए। ऐसा तब होता है जब किसी मृत व्यक्ति की आत्मा अभी भी अन्याय का बदला चाहती हो। किसी तरह वे उन आत्माओं से बच निकलते हैं। इसके बाद मुख्य दूत निर्णय लेता है कि वो धरती पर लौटकर सच्चाई पता लगाए। उसे ये जानना था कि कौन मरा और क्यों, क्योंकि जब तक अन्यायपूर्ण मृत्यु वाले व्यक्ति का शरीर नहीं जलाया जाता, आत्माएं चैन नहीं पाती। वो फायर फाइटर के घर पहुंचता है और देखता है उसकी माँ अभी भी जिंदा है। असल में मरा था उसका छोटा भाई। दूत ने अपनी तलवार से उसका आत्मा रूप देखा, लेकिन वो आत्मा खिड़की तोड़कर भाग जाती है। दूत तुरंत उसका पीछा करता है, पर पता चलता है कि भाई की आत्मा बेहद शक्तिशाली है। अंत में आत्मा भाग निकलती है। कुछ ही देर में दूत भाई की फौज की छावनी में पहुंचता है, जहां उसे उसकी मौत की सच्चाई पता चलती है। उस दिन भाई और एक नया सैनिक पहरे पर थे। अचानक उस नए सैनिक की बंदूक गलती से चल गई और गोली सीधे भाई को लगी। ड्यूटी ऑफिसर को डर था कि ये घटना उसकी तरक्की रोक देगी, इसलिए उसने और उस सैनिक ने मिलकर घटना को छिपाने की कोशिश की। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि भाई अभी जिंदा था और उसे जमीन में दबा दिया गया। इस तरह वो जिंदा दफन होकर मर गया। सच्चाई छिपाने के लिए अधिकारी ने अफवाह फैलाई कि भाई सेना छोड़कर भाग गया था। उसने नए सैनिक को कुछ दिन की छुट्टी दे दी, लेकिन भाई की आत्मा अब उसके पीछे लग गई थी। अपराध बोध से ग्रस्त वो सैनिक शराब खाने में जाकर नशे में चूर हो गया। भाई की आत्मा ने उसी पल उसे मारने की कोशिश की, पर दूत समय पर पहुंच गया और आत्मा को रोक दिया। सैनिक अब और नहीं सह पाया। उसने फायर फाइटर की माँ को एक नक्शा दिया जिसमें भाई के शव का असली स्थान चिन्हित था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।